हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति ने इस बार जो है अपना ज्वाइंट रूप से वैकेंसी जारी कर दिया है। यानी दोनों ने मिलकर इस बार वैकेंसी जारी किया और एक साथ वैकेंसी जारी किया, मतलब एक ही विज्ञापन के जरिए वैकेंसी जारी कर दिया है दोस्तों। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस सीट के लिए कितना पोस्ट है, यानी किस पोस्ट के लिए कितना सीट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि केवीएस में असिस्टेंट कमिश्नर का कितना पोस्ट है। तो दोस्तों केवीएस में असिस्टेंट कमिश्नर का लगभग 8 पोस्ट है। लगभग 5 पोस्ट यूआर के हैं, ईडब्ल्यूएस के 0 है, ओबीसी के 2 है और एससी के 1 पोस्ट है। तो एसटी और ईडब्ल्यूएस में 0 0 पोस्ट हैं। बाकी में एससी में 1 पोस्ट, ओबीसी में 2 पोस्ट और यूआर में 5 पोस्ट हैं। टोटल 8 पोस्ट जो है हमारे असिस्टेंट कमिश्नर के हैं केवीएस में। दोस्तों अगर हम लोग एनबीएस में देखेंगे तो असिस्टेंट कमिश्नर के लगभग 9 पोस्ट है, यानी कि केबीएस से केवल एक पोस्ट अधिक है। तो यूआर के 6 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के 1 पोस्ट है, ओबीसी के 2 पोस्ट है, एससी के 0, एसटी के 0 है। दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं कि प्रिंसिपल का कितना पोस्ट है। तो दोस्तों प्रिंसिपल का जो पोस्ट है वो केबीएस में लगभग 134 है और एनबीएस में 93 है। केबीएस में अगर हम लोग देखेंगे तो यूआर के 68 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के 0, ओबीसी के 36, एससी के 0 और एसटी के 10 पोस्ट। लगभग 134 पोस्ट हमारे केबीएस के हैं। और एनबीएस के लगभग हैं यूआर में 49, ईडब्ल्यूएस में 0, ओबीसी में 25, एससी में 13 और एसटी में 6। टोटल 93 पोस्ट हमारे एनबीएस में दोस्तों। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि केबीएस में वाइस प्रिंसिपल का कितना पोस्ट है। तो लगभग 58 पोस्ट है, जिसमें 31 यूआर के है यानी अनरिजर्व पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 0, ओबीसी का 15, एससी का 8, एसटी का 4 और इस प्रकार जोड़ा जाए तो टोटल 58 पोस्ट हो जाता है, जो कि वाइस प्रिंसिपल का है केवीएस में। दोस्तों नवोदय में वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट नहीं आता है, केवल केवीएस में ही इस बार पोस्ट आया हुआ है। दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं अब कि केवीएस में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी का कितना पोस्ट है। तो हिंदी में दोस्तों लगभग 124 पोस्ट है, जिसमें 52 अनरिजर्व पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 12 है, ओबीसी का 34 है, 33 है माफ कीजिएगा, एससी का 18 है और एसटी का 9 पोस्ट है। तो लगभग 124 पोस्ट हमारा हिंदी में है। पीजीटी में इंग्लिश पीजीटी में दोस्तों अनरिजर्व में 68, ईडब्ल्यूएस में 16, एनसीएल में ओबीसी एनसीएल में 44, एससी में 24, एसटी में 12, टोटल 164 पोस्ट है। फिजिक्स में 89 पोस्ट है यूआर में, ईडब्ल्यूएस में 21, ओबीसी में 57, एससी में 31, एसटी में 15। टोटल 213 पोस्ट हमारे इंग्लिश में 164 पोस्ट है दोस्तों। फिजिक्स में 89 पोस्ट है यूआर में, ईडब्ल्यूएस में 21, ओबीसी में 57, एससी में 31, एसटी में 15। तो टोटल 213 पोस्ट हमारा फिजिक्स में है। केमिस्ट्री में दोस्तों 84 यूआर में है, ईडब्ल्यूएस 20, ओबीसी 55, एससी 30, एसटी 15। टोटल 204 पोस्ट हमारा केमिस्ट्री में है। मैथमेटिक्स में दोस्तों लगभग 80 पोस्ट है यानी 80 पोस्ट है। बायोलॉजी में 127 पोस्ट है। हिस्ट्री में 75 पोस्ट है। ज्योग्राफी में 73 पोस्ट है। इकोनॉमिक्स में 129 पोस्ट है। कॉमर्स में 96 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस में 176 पोस्ट है। बायोटेक्नोलॉजी में केवल 4 पोस्ट है। दोस्तों देखा जाए तो सबसे अधिक जो पोस्ट है वह है फिजिक्स में लगभग 213 पोस्ट। और टोटल वैकेंसी दोस्तों केबीएस में जो पीजीटी का है वह है 1465 पोस्ट, जिसमें यूआर का है 615, ईडब्ल्यूएस 141, ओबीसी 390, एससी 214 और एसटी का 105 पोस्ट है। टोटल 1465 पोस्ट है। अब लोग हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं कि एनबीएस में पीजीटी के कितने पोस्ट हैं। तो हिंदी में दोस्तों एनबीएस में है 127 पोस्ट, इंग्लिश में 146 पोस्ट, फिजिक्स में 186 पोस्ट, केमिस्ट्री में 121 पोस्ट, मैथमेटिक्स में 167 पोस्ट, बायोलॉजी में 161 पोस्ट, हिस्ट्री में 110 पोस्ट, ज्योग्राफी में 106 पोस्ट, इकोनॉमिक्स में 148 पोस्ट, कॉमर्स में ओनली 43 पोस्ट, कंप्यूटर साइंस में 135 पोस्ट, फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल का 63 पोस्ट है। तो दोस्तों एनबीएस में जो फिजिकल एजुकेशन का पोस्ट है वह पीजीटी में भी आता है, जबकि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में केवल टीजीटी में आया हुआ था।
दोस्तों सबसे अधिक जो पोस्ट है वह फिजिक्स में है, लगभग 186 पोस्ट है। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है उनमें पीजीटी का कितना पोस्ट है एनबीएस में। तो दोस्तों एनबीएस में जो मॉडर्न लैंग्वेज का पोस्ट है वह असमी भाषा के लिए है 6 पोस्ट, गारो के लिए 1 पोस्ट, तमिल के लिए 1 पोस्ट, तेलुगु के लिए 1 पोस्ट, उर्दू के लिए 1 पोस्ट, बांग्ला के लिए 5 पोस्ट, मणिपुरी के लिए 3 पोस्ट। तो लगभग 18 पोस्ट हमारा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं केबीएस में टीजीटी के कितने पोस्ट हैं। तो दोस्तों केबीएस में हिंदी में जो टीजीटी का पोस्ट है केवल 13 पोस्ट है। ये बहुत ही निराशाजनक है कि हिंदी वाले छात्रों के लिए बहुत ही निराशाजनक न्यूज है कि केवल 8 पोस्ट ही दिया गया है। माफ कीजिए, केवल 13 पोस्ट ही हिंदी के लिए दिया गया है। ये बहुत ही निराशाजनक है। इतने ज्यादा बच्चे हैं हिंदी की तैयारी करते हैं, उसमें केवल 13 पोस्ट देना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इंग्लिश में लगभग 314 पोस्ट हैं, संस्कृत में 529 पोस्ट हैं। तो देखा जाए तो संस्कृत में सबसे अधिक पोस्ट है दोस्तों, 529 पोस्ट है केबीएस में। ये तो बहुत ही संस्कृत वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। सोशल स्टडीज का 327, मैथमेटिक्स 413, साइंस 177, फिजिकल एजुकेशन 144, आर्ट एजुकेशन 134, वर्क एक्सपीरियंस 250, वर्क एजुकेटर टीजीटी 493। तो सबसे अधिक जो वैकेंसी है दोस्तों वह है संस्कृत का, लगभग 529। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि केबीएस में लाइब्रेरियन कितना पोस्ट है। तो लाइब्रेरियन का टोटल पोस्ट है दोस्तों 147। अब हम लोग देखते हैं कि एनबीएस में टीजीटी का कितना पोस्ट है। तो दोस्तों एनबीएस में हिंदी सब्जेक्ट में जो टीजीटी का पोस्ट है वह है 251, इंग्लिश का 281, सोशल स्टडी 157, मैथमेटिक्स 279, साइंस 208, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल का 124, फीमेल का 128। सबसे दोस्तों निराशाजनक न्यूज एनबीएस में टीजीटी पोस्ट के लिए सोशल स्टडी वाले छात्रों के लिए का है। सबसे अधिक पार्टिसिपेट जो स्टूडेंट करते हैं वो सोशल स्टडीज में ही करते हैं, सबसे अधिक एग्जाम देते हैं, और लेकिन वैकेंसी सबसे कम दी गई है, केवल 157 पोस्ट, जो कि अत्यंत निराशाजनक है। इतने दिनों के बाद वैकेंसी का आना, वो भी केवल 157 पोस्ट एसएसटी के लिए, ये अत्यंत दुखद खबर है। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस का कितना पोस्ट है। तो लगभग 653 पोस्ट कंप्यूटर साइंस के लिए है। टीजीटी म्यूजिक का 124, लाइब्रेरी का 134 और स्पेशल एजुकेटर का 495। दोस्तों सबसे अधिक वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस के लिए। पहले दोस्तों कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी केवल पीजीटी के रूप में आती थी, लेकिन इस बार टीजीटी के रूप में भी दिया गया है, जिसकी टोटल वैकेंसी है 653। तो कंप्यूटर साइंस वाले छात्रों के लिए यह अत्यंत सुखद खबर है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि एनबीएस में ट्रेंड जो टीचर का जो थर्ड लैंग्वेज के जो टीचर होते हैं वो कितने 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 पोस्ट हैं। तो असमी लैंग्वेज में है 66, बोडो में 10, गारो 8, गुजराती 52, कन्नड़ 49, खासी 11, मलयालम 27, मराठी 30, मिजो 10, नेपाली 8, उड़िया 37, पंजाबी 18, तमिल 5, तेलुगु 57, उर्दू 10, बांग्ला 43, मणिपुरी 2। तो लगभग दोस्तों 443 पोस्ट हमारे हैं थर्ड लैंग्वेज के टीचर्स के लिए। तो बहुत ही सुनहरा मौका है कि 443 पोस्ट आना ये बहुत बड़ी बात है थर्ड लैंग्वेज वाले छात्रों के लिए। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी का वैकेंसी कितना है। दोस्तों केबीएस में ही केवल पीआरटी की वैकेंसी आती है। एनबीएस क्योंकि केबीएस 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए केबीएस में पीआरटी की वैकेंसी भी आती है, और एनबीएस जो है वह 6 से स्टार्ट होता है, इसलिए एनबीएस में दोस्तों पीआरटी की वैकेंसी नहीं आती है। दोस्तों चलिए देखते हैं कि केबीएस में पीआरटी की कितनी वैकेंसी आ रही है। तो दोस्तों स्पेशल एजुकेटर पीआरटी की जो वैकेंसी है वह है 494, पीआरटी की वैकेंसी 2684, पीआरटी म्यूजिक 187। टोटल जो वैकेंसी आ रही है वहाँ आ रही है 3365। यह पीआरटी की वैकेंसी है केबीएस की, जो कि अत्यंत कम वैकेंसी है। इतना कम वैकेंसी इतने सालों के बाद एग्जाम हो रहा है दोस्तों, वो भी केवल 3365 वैकेंसी आना, ये अत्यंत दुखद खबर है।
और ज़्यादा वैकेंसी आनी चाहिए थी। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए केबीएस में कितनी वैकेंसी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए केवल 12 वैकेंसी है, फाइनेंस ऑफिसर के लिए 5, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 2, एएसओ के लिए 74, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 8, एसएसए के लिए 280, जीएसए के लिए 714, स्टेनो ग्रेड फर्स्ट के लिए केवल 3 पोस्ट है और स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए 57। तो दोस्तों जीएसए की सबसे अधिक वैकेंसी है, केवल लगभग 714 वैकेंसी है। और आप भी जानते हैं जीएसए जो है 1 लेवल 2 की वैकेंसी है। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि एनबीएस में नॉन टीचिंग के कितने पोस्ट हैं। तो जैसे का लगभग जो हेडक्वार्टर में रहते हैं, जो आरओ में रहते हैं, मतलब रीजनल ऑफिस में बैठते हैं, उनके लिए 46 वैकेंसी है। जो नवोदय विद्यालय में बैठते हैं जैसे, उनकी वैकेंसी है 552, लैब अटेंडेंट की 165 और मल्टीटास्किंग स्टाफ हेडक्वार्टर या आरओ में जो बैठते हैं उनके लिए 24, वही चपरासी वगैरह की वैकेंसी 24 है। तो दोस्तों अब काफी कम समय बचा हुआ है, आप लोग अभी से तैयारी में बढ़ जाइए। वैकेंसी आ गई है, अब आपको बैठना नहीं है, पूरी मेहनत और जोश के साथ तैयारी करना है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। मैं पूरा आपको वैकेंसी दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, आप पॉज कर लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं, या तो पीडीएफ आप वेबसाइट पे जाके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।